हाँ तो भाई मैंने कट ऑफ वीडियो बनाई थी एक अभी थोड़े दिन पहले ही, और एसएससी सीपीओ के ऊपर। तो उस पर काफ़ी नाराज़गी मैंने देखी, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बोलना है बोलो, क्योंकि यूट्यूब पे हो फ्री बोलने के लिए, ठीक है। अब रियलिटी में आ जाओ, थोड़ा जाग जाओ, ठीक है। 2-3 वीडियोस आपने और देख ली होगी, इसलिए अब लड़के या बच्चे चुप हैं। हर बात का जवाब दूंगा। कट ऑफ मेरी वही रहेगी, फिर से रॉ स्कोर में बोल रहा हूं कि अगर आपके 130 नहीं आ रहे हैं ना, रॉ स्कोर 125 से 130 मार्क्स सीपीओ के लिए, जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट, तो आप अपने को सेफ मत मानो। आप फिजिकल तक तो जाओगे, इससे कम में भी, लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्या चाह रहे हो भाई? हम 2022 में फाइनल सिलेक्शन लेके आउट होके आए हैं, जिसमें प्री भी निकाला था, फिजिकल भी, मेंस भी, मेडिकल भी। कुछ सर्टिफिकेट इशू रहा था जिस वजह से मेरे 15 नंबर ज्यादा थे। रिजल्ट्स के प्रूफ भी वीडियो में दिखा देंगे किसी दिन आपको कि मेरे 9 एग्जाम कौन कौन से निकले हैं, विद रोल नंबर मैं प्रॉपर शेयर करूंगा आपसे। उसके बाद आप बोलना, आराम से बोलना। मैं क्या हूं क्या नहीं हूं इस बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। दूसरी चीज, सर उसमें 15 नंबर ज्यादा थे मेरे, लेकिन मेरा कोई सर्टिफिकेट के कारण वहां पे मैंने क्लिक किसी और सेक्शन में हुआ होता कैटेगरी में, तो उस वजह से मैं काउंट नहीं हुआ और फाइनल आउट हो गया। लेकिन आप मान के चलो यार, सेम वैकेंसीज हैं, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। 300 नंबर नहीं लाए ना अगर, तो सीआरपीएफ भी नहीं मिलेगी। पिछली बार 285 पे थी मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से, तो सॉरी 285 पे थी ना, तो 285 से क्या 15 नंबर भी इंक्रीज नहीं होंगे? अब आराम से होंगे। तो 300 नंबर कैसे बैठाना चाह रहे हो आप ये बोल के बैठाना चाह रहे हो कि मेरे 115 है, मैं सेफ हूं, आप 130 बता रहे हो, बकवास बात कर रहे हो। अरे भाई 115 है, और मान लो कट ऑफ में आपका नंबर आ भी जाता है प्रीलिम्स के बाद फिजिकल के लिए, तो आपको कितने और नंबर, 120 बन गए मान लो, नॉर्मलाइजेशन हो गया, और लगा लो अच्छे, और कट ऑफ चले गए 118 नंबर जनरल की, ठीक। अब आपके 120 नंबर है, आपको लाने हैं 300 मिनिमम। 290 285 तो लास्ट टाइम गई है। अब मैं क्यों 285 290 बोल रहा हूँ भाई? डेटा इसको याद करके कोई फायदा नहीं है, ये आपको गूगल पे पड़ा हुआ मिलेगा, वो डेटा आप खुद आंख खोल कर देख लेना। बात सिंपल सी ये है, अगर यहाँ पे 120 ला रहे हो, क्या वहां पे 170 स्कोर कर पाओगे 290 के लिए, या 180 स्कोर कर पाओगे? तो भाई नहीं कर पाओगे तुम सब, लिख लो मेरे से। जो इसमें 120 ला रहा है, आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं? मेरे 43 पॉइंट समथिंग है, 43 या 42। रीजनिंग में मेरे वही 47 48 के आसपास है। वो मैं सब शेयर करूंगा जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा, मतलब आप सबके साथ ही आएगा सीपीओ का। मेरा स्कोर जो रहा है वो इस बार प्री में 140 रहा है रॉ स्कोर, ठीक है। मेरा 140 रॉ स्कोर रहा है, जिसमें रीजनिंग में मेरे 46 अब है, मैथ्स में मेरे थोड़े कम रह गए, 32.5 है, जो कि 40 टच होते थे। इंग्लिश में मेरे 42 अबव है, या 43.75 है, ऐसा कुछ है, ठीक है। जीएस का आप 20 नंबर है मेरे, जीएस में 20 नंबर आए थे। ओवरऑल मेरा स्कोर जो बैठा था वो 140 बैठा है, अप्रॉक्स में बता रहा हूं। इसमें 0.25 ही कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। 140 मेरा रॉ स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये बढ़ेगा ही, इतना आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फिर आपसे कहूंगा 120 वाला अगर कोई बच्चा है जनरल कैटेगरी से, वो फिजिकल की तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई फाइनल सिलेक्शन में फिर आपको 180 लाने हैं। देख लो, उतना जोर लगा सकते हो, उतना नहीं लगा सकते तो सीआरपीएफ भी भूल जाना, फिर आओगे आउट होके। अभी मेरा ही स्टूडेंट है, टेलीग्राम ग्रुप में ही है, इसलिए बोलता हूं पहले तोलो फिर बोलो, समझ गए। उसका बहुत बढ़िया स्कोर था, 2023 में मेरा नहीं हुआ था, उसका हो गया था, मेरे स्टूडेंट का, और अच्छा स्कोर था, देखकर भी लग रहा था ओबीसी कैटेगरी हो जाएगा। उसको सीआरपी भी नहीं मिली थी अभी 2023 में, वैकेंसीज भी कम थी ना, लेकिन उस हिसाब से भी उसके स्कोर 300 प्लस थे, उसको सीआरपीएफ तब भी नहीं मिली। जबकि इसी वैकेंसीज में सीआरपीएफ की कट ऑफ 250 260 भी गई है, इन्हीं 1600 1700 वैकेंसीज 1800 वैकेंसीज में भी। तो आप ये नहीं समझ पा रहे कि कंपटीशन भी इंक्रीज हो रहा है, और थोड़े दिनों में कट ऑफ आ भी जाएगी, फिर मुंह देखना अपना और फिर रिजल्ट का। तो मेरा मानना है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको सीरियसली स्टडी करनी है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको यार ये छोटी बातें छोड़नी पड़ेंगी कि फिजिकल में नंबर आ गया, वो देखो आपकी कट ऑफ कैसी है, आप रॉ स्कोर बता रहे हो 125 प्लस नहीं है तो भूल जाओ। भाई 125 प्लस नहीं है ना, तो सच में भूल जाओ आप। मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी, उसके बाद जितनों ने वीडियो बनाई है, आप यूट्यूब पे सर्च मारना, सबका सेम वही जा रहा है जो मैंने प्रेडिक्ट करा था, ठीक है। थोड़े दिनों में आरबी ही रेवोल्यूशन अच्छी कट ऑफ बताते हैं, उनकी देख लेना, पता लग जाएगा। फाइनल सिलेक्शन 300 से नीचे मुझे नहीं लग रहा कि हो पाएगा।
300 तो आपको लाना पड़ेगा, और 300 इसमें 120 ला रहे हो तो उसमें 180 नहीं आ पाएंगे आपके। मेरे से लिखवा लो ये आप, क्योंकि यार कॉन्फिडेंस लेवल खुद डाउन रहेगा आपका कि कट ऑफ गई, चलो 120, आपके भी 120 है, आपको 125 लगा लेते हैं, हम 175 पे लगा दे देंगे आपका मेंस, ठीक है। अब आप सोच रहे हो यार 175 कैसे लाऊं, मेरा तो 125 प्री में है। कितना ही जोर लगाओ, लक फैक्टर भी काम करेगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो रहेगा, वहीं 140 45 50 वाला बच्चा है वो खींच जाएगा, ठीक है, उसका काम फिर भी चल जाएगा ऊपर नीचे। 160 बहुत अच्छा मेहनत करके 160 ला पाते हैं हम मेंस में, 180 के लिए बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। अगर आप उतना करने के लिए रेडी हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हो जाना चाहिए आपका। बट मैं फिर कहूंगा, फिर रिपीट कर देता हूं, मेरा जो लास्ट प्रेडिक्शन था, लास्ट कट ऑफ वीडियो था बेटा, उसी को जाके फिर से देख लो। मैं आपको पर्सनली नहीं जानता, आप मुझे पर्सनली नहीं जानते, यू आर फ्री टू कमेंट, ठीक है, कुछ भी कमेंट कर सकते हो, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा आपका। लिख लो मेरे से 115 पे, जो आप बोल रहे हो ना 4000 वैकेंसीज हैं, 115 नंबर आएंगे, अरे कट ऑफ निकल जाएगी, निकाल ले, फिजिकल निकल जाएगा आपका, फिजिकल में फेल भी होंगे कुछ बच्चे, फिजिकल तक नाम भी आ जाएगा, मेंस के लिए भी बुला लेंगे, मेंस भी पास हो जाएगा, मेडिकल के लिए बुला लेंगे, मेडिकल भी पास हो जाएगा, और बताओ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। आपको फाइनल सिलेक्शन ही चाहिए, या ये खुशी मनानी है प्रीलिम्स निकल गया, बकवास बात करते हो यार तुम भी, ये सब अच्छी चीज नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जितने एग्जाम मैंने निकाले हैं मैं रिजल्ट उन सबके दिखाऊंगा करेक्ट टाइम पे, क्लियर है। सबसे पहला निकला था मेरा एसएससी सीपीओ 2022, उसके बाद निकाला था एसएससी जीडी 2022, इन सबके रिटर्न निकाले, सीपीओ मैंने एंड तक निकाला था, फाइनल लिस्ट जो आपको बताया इशू हो रहा था। उसके बाद मेरा निकला था एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023, जिसमें कुछ बच्चे मुझे वहां पे भी मिले थे ग्राउंड में, रिटर्न निकाला था इसका मैंने, फिजिकल में मैं 30 सेकंड से रहा था। रिजल्ट्स में डाल दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाकी मेरे ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हो तुम टेलीग्राम के, उसमें मिल जाएंगी ये सब चीजें। दिल्ली पुलिस 2023 का मेरा निकला, उसमें मेरे स्कोर रहे थे 65 से 68 के बीच में था, 68 स्कोर था, 65 तो रहेगा ही नहीं, 65 तो कट ऑफ ही थी, मेरा 68 से 70 के बीच था, 65 मुझे कोई पता नहीं किसी और एग्जाम का ध्यान आ रहा है, 68 से 70 के बीच था मेरा स्कोर। और सर उसके बाद मेरा निकला एसबीआई क्लर्क 2023 प्रीलिम्स ही निकला है, टू बी ऑनेस्ट तुमसे कोई झूठ नहीं है, ठीक है, उसका भी मैं रिजल्ट दिखा दूंगा। मैं सोच रहा था नहीं बनाऊं वीडियो, बट कोई बात नहीं, हो सकता है आप भरोसा तब करते हो, तब ट्रस्ट करो, कम से कम आपका फ्यूचर तो खराब ना हो, आपका जो गोल है वो अचीव कर पाओ, मेरा कोई वो नहीं है आपसे, ठीक है। और उसके बाद मैंने निकाला था एमबीए एंट्रेंस एग्जाम होता है सीमेट, आपने सुना होगा सीमेट, इसी साल 2024 में मेरा 97.56 परसेंटाइल आया है, ठीक है। आइडिया लगा लो, उसमें मैथ्स होती है, बिजनेस एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होती है, जीएस होती है, इंग्लिश होती है, उसका भी मैं डाल दूंगा स्कोर, कोई इशू नहीं है। उसके बाद मेरा निकला सर DSSB का जेजे टीयर 1 टीयर 2 देके ही आ गया हूं मैं मेंस, उसका रिजल्ट के लिए हम बैठे हैं अभी, ठीक है, उसका भी रिजल्ट डाल दूंगा 2024 का ही। उसके साथ साथ मेरा निकला, मुझे भी देखो नाम ध्यान नहीं आ पा रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ एग्जाम्स थे, वो भी मेरे क्लियर हुए, ठीक है, उसके भी रोल नंबर्स डाल दूंगा। अब सब चीजें ना अटकी हुई हैं, कुछ चीजों में मैं आउट हुआ फाइनल, कुछ चीजों में अभी वेट में है, तो ऐसे नहीं बोलते हैं हवा में, आप देखो आराम से, थोड़ा रिसर्च करो, उसके बाद आप, मुझे पता है बहुत लोगों के दिल पे लगी है वो बात कि कट ऑफ वीडियो इतनी कट ऑफ कैसे बता दी। अगर मैं वहीं बोलता ना 110 नंबर पे सेफ हो, यहीं दिल आ जाते, लव यू आ जाते, क्या फायदा है उस लव यू का। मैंने पहले कम बताई थी, लेकिन फायदा क्या हुआ उसमें यार, देख अब हर चीज ना एक्सपीरियंस से आती है, वो ऐसा नहीं होगा आप घर बैठे बैठे सीख जाओगे। प्रेडिक्शन प्रीलिम्स के लिए नो डाउट कट ऑफ नीचे भी देखने को मिल सकती है, लेकिन यार फाइनल सिलेक्शन 300 से नीचे नहीं होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और 125 से नीचे तो मुझे नहीं लगता मिलेगी प्रीलिम्स की भी, ठीक है, इतना तो लगा के ही चलो आप। तो प्रेडिक्शंस हैं, गलत होती हैं, लेकिन ये श्योरिटी मैं दे सकता हूं 300 से नीचे या 300 के आसपास स्कोर होगा तो ही आप सीआरपीएफ में जाओगे, मान लो इस बात को, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, सॉरी। तो डीयू के एग्जाम्स निकले, एसबीआई निकला, जीडी निकला, सीपीओ निकला, एक बार DSSB का निकाला, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल निकाला, एसबीआई क्लर्क निकाला, सीमेट एमबीए एंट्रेंस निकाला है, ये सारे रिजल्ट्स ना आपको मैं प्रॉपर दिखाऊंगा, प्रॉपर। लेकिन अभी मोटिव ये है कि आप पढ़ लो, फाइनल सिलेक्शन लेना है या तो फिर 180 की तैयारी कर लो, जिसका 120 भी आ रहा है। अगर 120 स्कोर आ रहा है और आप चाहते हो सर मैं फाइनल लेके दिखाऊंगा, तो भाई मेंस में 180 से नीचे मत जाना, इतना बोल सकता हूं। दो कंक्लूजन निकल रहे हैं इस वीडियो के। पहला निकल रहा है 130 प्लस वालों आप सेफ मानो किसी भी एक फोर्स के लिए, क्योंकि 130 से थोड़े बढ़ेंगे वहां पे, तब भी आपको 165 लाने पड़ेंगे, पर तब जाके आपको सीआरपीएफ मिलेगी। मैं फिर बोल रहा हूं कंपटीशन हाई है। दूसरा, अगर इसमें 130 नहीं है 120 भी है,
तो वहां पे फिर बढ़ा देना मेंस में। लेकिन मेंस में बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि फिजिकल से थकता है आदमी, फिर मेंस की तैयारी कर रहा होता है, कितना कवर कर लोगे। जब प्रीलिम्स में नहीं ला पाया आप 50 में से 50, 50 में से 40 नहीं ला पाया आप, तो क्या ले आओगे वहां पे? 180 नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो या तो मेहनत आप बहुत करनी स्टार्ट कर दो, फिजिकल की भी मेंस की भी। इसका मेडिकल भी बता दूंगा, मेरा मेडिकल जलंधर हुआ था, उसकी फोटोज भी घेर दूंगा। मेरे को शौक नहीं है फोटो घेरने का, इसलिए मैंने घेरी नहीं थी, ठीक है, डाली नहीं थी। तो मेडिकल बहुत टफ होता है इसका। मैंने रोते हुए देखे हैं वहां बच्चे जिनके स्कोर्स 170 थे प्रीलिम्स में, और मेंस में 180 थे, कितने बैठ गए? 350, वो आउट हो गया था। ठीक है, वेरिकोज वेन्स के कारण। और ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमने नाम भी नहीं सुने, उसकी वजह से उनको बाहर कर दिया, और वो उन्हें नहीं पता थी। तो प्रैक्टिकली हो जाओ भाई, हम आए हुए हैं उस फेस से, बिल्कुल टच करके उस एंट्रेंस को, तो ठीक है। और तुम बूढ़े हो गए हो इन्हीं चीजों में करते करते, तो उन्हीं के लिए जवाब है ये जो बोल रहे हैं। बाकी अगर मेरी बात को सीरियस लेते हो, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी शक नहीं है। या तो 180 उसमें ले आओ, और इसमें अच्छे भी है ना, तो भी उसमें 180 लाओ, एटलीस्ट कोई अच्छी फोर्स मिलेगी, है ना। अच्छी फोर्सेस सारी हैं, लेकिन भाई सिलेक्शन मेन इंपॉर्टेंट चीज है। प्रीलिम्स की कट ऑफ, प्रीलिम्स की कट, क्या बात कर रहे हो छोटी यार। ले लो प्रीलिम्स की कट ऑफ, भागो फिर कुत्ते की तरह, फिर फिजिकल निकालो, क्या होगा उससे फायदा? पता लगा सर अब मेंस आउट हो गया, वो मेरे से बात भी नहीं कर रहा स्टूडेंट, वो अपने से ही नाराज है, कह रहा सर मैं फाइनल आउट हो गया हूँ। लास्ट वैकेंसी का बच्चा है, 303 नंबर थे उसके, आई थिंक ओबीसी से 303 थे या 300 के आसपास थे। मैंने कहा यार तुम्हारा तो हो जाना चाहिए पक्का, नहीं हुआ उसका। मैसेज आया सर मेरा नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मैं वो नहीं चाहता आप सबके साथ हो, गर्मी पड़ रही है, तुम एफर्ट्स भी लगाओगे, पता लगा तुम फाइनल में भी नहीं खींच पा रहे। जब अपने लिए कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस है, तो ही भागने की ट्राई करना। थोड़े दिनों में रिजल्ट भी आ जाना है, पता लग जाएगा तुम्हें। कुछ लोग बना रहे हैं 110 पे भी, 110 नंबर है भाई, भागना चालू कर दो। अरे यार इम्प्रैक्टिकल बात मत करो, 110 के 115 हो जाएंगे, कितने ले आओगे तुम उसमें मेंस में? थोड़ा लॉन्ग टर्म भी सोचा करो कि मैं इतने ला भी पाऊंगा, हो पाएगी ये चीजें, पॉसिबल है। तुम्हें मॉक में पता लग जाएगा, अपने मॉक टेस्ट देना एक बार आज मेरे कहने से, मेंस का ला सकोगे तो बी कॉन्फिडेंट, गिव योर 100%। दिल्ली पुलिस की कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट करी थी, एग्जैक्टली वही रही है, एग्जैक्टली। ठीक है, और उससे उससे एक नंबर भी नहीं हिला है ऊपर नीचे। उसी पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। एक मध्य प्रदेश से मेरा स्टूडेंट है जो भी ट्रेनिंग कर रहा है। तो कुछ नहीं रखा है छोटी बातों में, अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई हो तो सॉरी, लेकिन मेन मोटिव यही है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। कुछ स्टूडेंट इसमें ऐसे हैं जो मेरे से 5-5 साल भी बड़े हो सकते हैं, 3-3, 4-4 साल भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन वो नंबर में बड़े हैं, एज में। आपके अचीवमेंट्स में बड़े बनो, तब जाके कुछ हो पाएगा। ठीक है, मेरे अचीवमेंट छोड़ो, हमारा क्या जैक है क्या बैक है वो आप पता कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने पे फोकस रखो। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।